Hey guys, welcome back to a brand new episode of Geek Talks. So today we'll be talking about re-level test, which is slightly different from our placement series, which was continuing. So we will be digging into some awesome details like how this test work and how awesome it is. So without wasting time, let's get started, guys. सबसे पहले बात करते हैं रिलेबल क्या है। रिलेबल एक अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली हम लोग एक एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट एग्ज़ाम हम लोग को एक स्कोर मिलता है दैट इज़ इन 1000। 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा तो उसका हम लोग को अराउंड 1000 के आसपास टोटल मार्क्स होता है, उसमें से कुछ एक स्कोर मिलता है। तो इस स्कोर के बेसिस पे वो लोग आपको डिफरेंट कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ ऑफर करते हैं, एंड अगर आप वो इंटरव्यूज़ क्रैक कर लेते हो तो ऑफकोर्स आपको उधर जॉब मिल जाता है। तो इनके वेबसाइट पे चलते हैं। तो एज यू कैन सी इनका वेबसाइट में पहला लाइन लिखा है, गेट योर जॉब इन 15 डेज। मतलब इनका मतलब उस टाइप का शेड्यूल होता है कि आपका एग्ज़ाम होता है, फिर एक वीक बाद उसका रिजल्ट आता है, ठीक है। एंड एक वीक मतलब एक वीक नहीं, 4-5 दिन का वर्किंग डेज, तो वो बेसिकली एक वीक हो जाता है। एंड उसके अराउंड आप सपोज कर लो उसके एक वीक तक कंटिन्यूस आपका इंटरव्यूज चलते हैं। तो एंड उसमें आपका किसी भी कंपनी में ऑफकोर्स हो ही जाता है बेस्ड ऑन योर स्कोर्स। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते हैं तो गेट हायर्ड का मतलब सिंगल बटन है गेट हायर्ड। तो इसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शन होता है, दैट इज बिजनेस डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट है एंड बैक एंड डेवलपमेंट है। तो मुझे ये वेबसाइट पर्सनली इससे ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज यहाँ पे मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग को इम्पोर्टेंस दिया गया है, बट उतना नहीं, मतलब ए मेजॉरिटी ऑफ योर डेवलपमेंट स्किल्स आर बीइंग टेस्टेड। सो आई रियली लाइक इट बिकॉज मैं एक आप लोग तो जानते हो मेरे को डेवलपमेंट ज़्यादा पसंद है रैदर देन कॉम्पिटिटिव कोडिंग एंड ऑल सच थिंग। सो उसलिए यहाँ पे ये वेबसाइट मेरे को काफ़ी सही लगा। तो मैंने बैक एंड डेवलपमेंट के लिए ऑप्ट किया था। आप लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फिर बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस नीड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इनका टेस्ट में जाएंगे, ओके, सो इनका टेस्ट जो होता है वो एक दिन पूरा आपका ले लेगा। ओके, सो इनका टेस्ट में बेसिकली हमारे पास होते हैं 2 फेज़ 1 एंड फेज़ 2, ठीक है। तो फेज़ 1 में क्या होता है, आपके पास 2 सेक्शंस होता है, जहाँ पे आपका होता है एक मतलब बैक एंड डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे जो बैक टू बेसिक्स वाला जो सेक्शन है उसमें आपका नॉर्मल कंप्यूटर साइंस के ऊपर आपका होता है एमसीक्यूज। सो एमसीक्यूज जो थे वो मेरे को काफ़ी इजी लगे, मतलब ऐसा कुछ टफ नहीं था। मतलब नॉर्मल जो नेटवर्किंग का हो गया, मतलब जो कोड सीएसई के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब इन सब के रिलेटेड क्वेश्चन था। तो बैक टू बेसिक्स वाज अ प्रीटी इजी पार्ट, मतलब उतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप एक महीना पहले से भी थोड़ा सा भी कोर सब्जेक्ट्स इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सेक्शन आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका टोटल होता है 35 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 45 मिनट्स का टाइम रहता है। तो उसमें क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन का अलग अलग मार्क्स होता है। तो वो मार्क्स आपको कहीं भी पता नहीं चलेंगे कि कौन से क्वेश्चन के कितने मार्क्स थे एंड ऐसा वैसा कुछ। तो वो आपको अपने आप मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चंस देख के समझ लेना पड़ेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स है या कम कम मार्क्स है। बट टाइम आपका शॉर्ट नहीं पड़ेगा, टाइम 45 मिनट्स एनफ लगा मेरे को ये सेक्शन देने के लिए, ठीक है। एक्सेस योर एल्गो जो सेकंड पार्ट है फेज़ 1 का, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ना थोड़ा सा डायनामिक है। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो एग्ज़ाम देने से पहले मैंने 2-3 वीडियोस और देखे थे इसी तरह के। तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो काफ़ी इजी बताया गया था कि एकदम ग्राफ का क्वेश्चन है, मतलब एकदम वेल नोन क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो बट जब मैंने एग्ज़ाम दिया ना तो मतलब क्वेश्चंस काफ़ी अलग लेवल के थे। मतलब द क्वेश्चंस वेर वेल टफ एंड मतलब इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड डीपी बेस्ड क्वेश्चंस थे। इट वाज नॉट लाइक कि कोई एक प्री डिफाइंड एल्गोरिथम का क्वेश्चन है जैसे कि फ्लॉयड वार्सल लगा दो एंड हो गया, या फिर क्या कहते हैं नैक्स ऐप लगा दो हो गया, सॉल्व हो गया, उस टाइप के नहीं थे। मतलब काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। तो मैं यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए थे मेरे को। तो 3 क्वेश्चन ही, तीनों में से तीनों ही इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। तो इसमें एक चीज़ था कि मेरा कोई भी क्वेश्चन 100% नहीं हुआ था, ठीक है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो अराउंड 70% बना था। दूसरा क्वेश्चन जो था वो भी अराउंड 50%, दूसरा तीसरा वो भी ऐसा ही 50-60% बना था, ठीक है। तो मेरे को लगा था कि मेरा नहीं होगा, बट मेरा फेज़ 1 ही क्लियर नहीं होगा, क्योंकि फेज़ 1 क्लियर करने के लिए आप लोग को 350 का टोटल ये 2 सेक्शन हुआ, राइट। एक 150 मार्क्स का, एक 200 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें से आपको 200 स्कोर करना पड़ता है तभी आप फेज़ 2 के लिए जा सकते हो, वरना आपको फिर से री स्लॉट बुक करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो
ये जो 150 मार्क्स और 200, तो मेरे को लगा था मेरा ये सेक्शन क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक मेजोरिटी आपको मतलब डी एस एल्गो पे है, क्योंकि वो एक्सेसिव एल्गो 200 मार्क्स का है। तो बट इसमें एक चीज़ मैंने देखा था कि जो रैंकिंग थी ना, मतलब हर एक प्रोग्राम के लिए आपको रैंकिंग दिखेगा कि सपोज एक प्रोग्राम ए है तो उसमें आपने 70% बनाया, तो बाकी लोग जो लोग आपके साथ उसी दिन टेस्ट दे रहे हैं वो लोग कितना बनाए, वो लोग अगर 100% बना रहे हैं बाकी लोग, या फिर बाकी लोग अगर मतलब सिर्फ 10% ही बना पाए, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस ये वाला ये जो फेज़ वन है ना, ये देख के मेरे को, जहाँ तक मेरे को फील है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आप कितना, मतलब आप कितना बना रहे हो उसके बेसिस पे मार्क्स नहीं देते। मतलब अगर आप 70% बना रहे हो एंड आप ही टॉपर हो, मतलब आप जितना बना रहे हो और कोई उतना बना नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा, मतलब आपको उस क्वेश्चन का फिर फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो उस टाइप का इन लोग का सिस्टम था, बिकॉज मैंने जो एग्ज़ाम दिया था मेरा, उसमें ये फेज़ वन क्लियर होना का कोई चांस नहीं था, ठीक है। तो फिर भी हो गया, तो इट्स गुड। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना, एंड अगर 10% भी हो ना तो सॉल्व करना, और कोशिश करना कि आप हर एक क्वेश्चन के टॉप 3 या फिर टॉप 5 में हो, तो फिर आपका बेसिकली फेज़ वन आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये सुबह आपका शायद 9:30 या 10 से शुरू होगा। तो उसका ये जो पहला सेक्शन है ना, ये आपका अराउंड 11-12 बजे तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो जाता है फर्स्ट हाफ कंप्लीट। तो इसका रिजल्ट आने में वो लोग पूरा 1 घंटे के आसपास या 45 मिनट्स के आसपास ले लेते हैं। तो तब तक आप लोग अपना लंच वंच सब कुछ कर सकते हो, ओके। तो आफ्टर दैट वी कम टू द क्रिएट योर फीचर, मतलब जो सेकंड फेज है। तो सेकंड फेज जो है वो हम लोग का जो है 3 पार्ट में डिफाइंड है। एक है हम लोग का क्रिएट योर फ्यूचर, ऑप्टिमाइज योर फ्यूचर एंड फेज द इंटरव्यू, ठीक है। तो अ, तो इसके लिए जब आप रजिस्टर करते हो तो बैकएंड में मेरे को 3 ऑप्शन दिया गया था, या तो मैं डिजांगो पे कर लूँ, ठीक है, या तो नोड जेएस पे, या फिर जावा का स्प्रिंग बूट पे मैं एग्ज़ाम को ऑप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने नोड जेएस चूज़ किया था ऑफकोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्रिएट वाला जो फीचर है, इसमें आपको बेसिकली एक एक स्टोरी बोलते हैं ना, जैसे कि मतलब एक फीचर्स का लिस्ट दे दिया जाता है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंपनी है एंड इसके ये काम है। तो बेसिकली आपको एक इसका सैम्पल प्रोटोटाइप डिज़ाइन करना है, जिसमें आपका वो एडिशन डिलीशन, मतलब जो भी क्रूड ऑपरेशन है वो सब थे। एंड एक और थोड़ा सा हाई लेवल था, दैट वाज क्या कहते हैं उसको, बल्क अपलोड का कुछ था, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स मेरे को आ गए थे क्रिएटिव फीचर में, ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन था दैट वाज बेसिकली एक न्यूज़ का चैनल है, तो वो लोग न्यूज़ अपलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एंड बल्क अपलोड कर सकते हैं, मतलब बहुत सारा न्यूज़ एक साथ डाल सकते हैं। तो ये मेरा क्रिएटिव फीचर में था। तो जो कि इसमें बताइए 120 मिनट्स में आप स्टार्टिंग करोगे, तो मेरे साथ जो हुआ था बेसिकली, कि मैंने स्टार्टिंग किया था तो एम लाइक ये हो जाएगा 120 मिनट्स में, इतना सा तो आराम से बना लूँगा। बट आपको अपना कोड स्ट्रक्चर का बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आपका एक मेजोरिटी ऑफ मार्क्स इस सेक्शन में उसी के थ्रू आता है। तो कोड स्ट्रक्चर का ध्यान देते देते ना मेरा लास्ट में हो गया था कि आई वॉज शॉर्ट ऑन टाइम। तो उस टाइम पे कि आप लोग मतलब क्या कहते हैं, मतलब इसमें एकदम ऐसा नहीं, मतलब कि आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है तो आप टाइम वेस्ट ना करें, मेरा ये सजेशन रहेगा, क्योंकि मैंने ये गलती की थी। तो इस पे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रिएटिव फीचर वाला चीज़, ठीक है। ऑप्टिमाइज योर फीचर, तो इसमें ऑप्टिमाइज योर जो फीचर वाला जो पार्ट था, तो इसमें क्या करना था कि मेरा जो पहला क्वेश्चन था कि वो न्यूज़ वाला, तो बेसिकली इसमें कुछ ना कुछ आपको एक ऐसा उसी के ऊपर एक ऐड ऑन देते हैं, ठीक है, जिसमें आपको अपने ही सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसी चीज़ को फिट करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे को जो फीचर था कि अगर कभी भी कोई डुप्लीकेट न्यूज़ आ रहा है ऐसे सिस्टम के अंदर, तो वो तुरंत उसको रोक दे एंड वहीं पे उसको एरर दे दे कि ये तुम डुप्लीकेट न्यूज़ रिटर्न करने, मतलब डुप्लीकेट न्यूज़ ऐड कर रहे हो। तो ये मेरा ऑप्टिमाइजर फीचर था। तो ये काफ़ी इजी था, क्योंकि मेरे को मोंगो डीबी के थोड़े बहुत मतलब लाइफ साइकिल इवेंट्स पता थे कि सेव होने से पहले। तो मैंने 2-3 मैंने जो मोंगो डीबी का जो प्री सेव इवेंट होता है, उसमें मैंने डाल दिया था कि हर बार जब भी कुछ सेव हो रहा है वो अपने आप चेक कर लेगा। तो बेसिकली उससे मेरा काफ़ी फ़ायदा हुआ था, क्योंकि मेरा कोड एक बार में ड्राइव वाला चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट आ गया कि मेरा कुछ भी चीज़ क्या कहते हैं, मैं फिर से मतलब डोंट रिपीट योर सेल्फ वाला चीज़ आ गया था कि मैं कुछ भी चीज़ रिपीट नहीं कर रहा था। सो दिस थिंग वॉज इन ऑप्टिमाइज योर फीचर। सो ये काफ़ी इजी लगा मेरे को, मतलब ये थोड़ा और टफ कर सकते थे, बट ऑलमोस्ट प्रीटी मच ईजी था, ठीक है। तो ये दोनों फेज़ ख़त्म हो जाता है आपका अराउंड 4 बजे तक, 4 या 4:30 बजे तक, ठीक है। अच्छा, इन दोनों फेज़ के लिए ना जो अच्छा उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, ठीक है।
तो लास्ट वाला जो होता है वो आपका फेस द इंटरव्यू, ठीक है। तो आपका ये 2 फेस खत्म हो जाएगा 4:30 या 5 बजे तक। उसके बाद आता है आपका फेस द इंटरव्यू। तो फेस द इंटरव्यू वाला जो पार्ट होता है ना, वो होता है आपका 6 बजे से लेके 10 बजे तक। उनके कंटिन्यूअस स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको किस स्लॉट में मिलेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड वो बेसिकली जूम पे होगा, ठीक है। तो जूम पे मतलब मेरा जो इंटरव्यू होता है वो जूम पे हुआ था। तो ये इंटरव्यू इन लोग का मतलब काफ़ी अच्छा था। मतलब फ्रॉम नोट मैंने नोट जेएस पे ऑप्ट किया था, तो ये लोग बेसिकली नोट जेएस स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूछे थे। तो फ्रॉम मतलब मैंने जो अभी डेवलप किया है वहाँ से मेरे प्रोजेक्ट्स जो भी थे उसको देख के, मतलब उसके अंदर से। एंड फ्रॉम नोट जेएस का आर्किटेक्चर, नोट जेएस कैसे काम करते हैं, नोट जेएस का वर्क फ्लो, फिर कोड स्ट्रक्चरिंग, लिंक्डिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग नोट जेएस, मतलब काफ़ी मतलब एकदम बेसिक, एकदम पूरा स्क्रैच से लेके पूरा एडवांस तक सारा नोट जेएस का कॉन्सेप्ट पूछा गया था मेरे से। तो इन लोग का इंटरव्यू के लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब बेसिक्स एंड मतलब कैसे इंटरनली चीज़ें वर्क करती है ना, वो अगर आपको पता होगा तो इनके इंटरव्यू में आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि द जो मेरे साथ जो आया था, जो मेरा इंटरव्यू लेने, ही वॉज वेरी प्रोफेशनल एंड उसको मतलब एकदम अच्छे से सब कुछ पता था। एंड मतलब लाइक इट वाजंट लाइक कि मैं कुछ भी बोल के मतलब क्वेश्चन स्किप कर जाऊंगा, वैसा एकदम सीन नहीं था। एंड मतलब काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा था बात करके, बिकॉज दो तीन चीज़ मुझे भी नहीं पता थी। एंड ही टोल्ड में उस टाइम, मतलब इंटरव्यू के बीच में। तो मतलब एक कन्वर्सेशन टाइप का भी था। एंड मतलब काफ़ी अच्छा था, मतलब फ्रॉम एकदम नोट जेएस का एकदम पूरा डीप तक गए थे। तो इन लोग का इंटरव्यू काफ़ी टफ होता है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये तो हो गया आप लोग का कि कैसा एग्ज़ाम होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, मतलब क्या क्या फेज़ होते हैं, क्या क्या होता है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि मतलब बेसिकली ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो प्रॉक्टरिंग कैसा होता है, सबमिशन कैसा होता है। तो इसमें आ जाते हैं हम लोग फेज़ 1 के लिए। तो फेज़ 1 पे जो आपका प्रॉक्टरिंग होता है, इन लोग का काफ़ी अच्छा 1-to-1 प्रॉक्टरिंग होता है। मतलब आपका जो बैक टू बेसिक्स एंड आपका मतलब वो जो एक्सेस योर एल्गो है, जो कि फेज़ 1 का है। तो इसमें आपका स्क्रीन शेयर, माइक, वीडियो, तीनों चीज़ें ऑन रहेंगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक काफ़ी अच्छा इंटरनेट कनेक्शन के साथ बैठे। एंड एक और चीज़ कि यहाँ पे रियल टाइम में एक सामने सम देयर इज़ अ पर्सन सिटिंग एंड ही इज़ लिसनिंग टू यू एंड इवन मॉनिटरिंग ऑल ऑफ योर मोमेंट्स। सो आई वुड सजेस्ट कि चीटिंग करने का कोई भी चांसेस ना लिया जाए। बिकॉज मैंने एक चीज़ पूछा था एंड एक्चुअली दे रिप्लाइड, मतलब मैंने कोई टाइप वाइप नहीं किया था, मैंने मुंह से पूछा था एंड somebody रिप्लाइड। सो आई कैन guarantee you this, that somebody is sitting in front of you and listening and monitoring your each and every moment, from screen share to camera to your mic, everything. So इस यहाँ पे आप लोग के लिए मैं बोलूँगा प्लीज़ कोई चीटिंग मतलब कहीं भी नहीं करना चाहिए, बट इसमें ट्राई भी ना करें, आप लोग सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ होता है इन लोग के ये जो दोनों एग्जाम में नॉर्मल पोर्टल पे होते हैं इन्हीं का। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा कहीं कोई डाउनलोड करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो फेज़ 2 में अब अगर हम लोग आते हैं, तो फेज़ 2 में यहाँ पे आप लोग का कोई प्रॉक्टरिंग ऑन नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप लोग आराम से, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है किसी चीज़ का, या फिर कुछ क्या कहते हैं इस टाइप का कुछ देखना है कि मतलब जावास्क्रिप्ट में कुछ एरर आ रहा है या पाइथन में, तो आप लोग वो थोड़ा सा डिबगिंग के लिए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है उसका फेज़ 2 में आप लोग का कोई भी प्रॉक्टरिंग नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल होता है कि आप लोग को क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, वो आप लोग क्वेश्चन डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को क्वेश्चन 1.5 घंटे के अंदर बनाओ। एंड देन उसका आप लोग को सोर्स कोड एज अ गूगल ड्राइव लिंक या फिर कोई भी ऐसा ओपनली डाउनलोडेबल लिंक, एंड आपको एक वीडियो सबमिट करना पड़ता है मैक्सिमम, जिसका टाइम लिमिट 5 मिनट होता है, जिसमें आप बताते हो कि आपका वो क्या कहते हैं, जो आपने जो ये बनाया सिस्टम, इसके फीचर्स क्या क्या है, या फिर क्या क्या आपने अवॉइड कर दिया है जो आपने नहीं बनाया है, जो आपको लगता था कि ये इम्प्लीमेंट कर सकते थे और ज़्यादा टाइम मिलता। तो मतलब आप लोग अपने काम के ऊपर पूरा एम्फेसिस, मतलब जो एक डेमो वीडियो होता है तो वो आप लोग को पूरा अच्छे से बनाना पड़ता है। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर मेरे टाइम पे जो था, वो लूम बोल के एक सॉफ्टवेयर है, LWM, यहाँ नीचे आ रहा होगा कहीं पे, ठीक है। तो वो लूम सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग को वीडियो रिकॉर्ड करके डालना पड़ता है। तो वो काफ़ी हैंडी सॉफ्टवेयर है, उसमें आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड फेस और वॉइस सब एक साथ आ जाता है। तो वो लूम से आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों फेज़ के लिए वही चीज़ है, ठीक है। तो ये दोनों फेज़ मतलब ईजी होते हैं, बट मतलब इसमें बस वही है कि आप लोग को टाइम वेस्ट करने का नहीं सोचते हैं। अगर आप लोग जल्दी सबमिट कर सकते हैं तो जल्दी कर दो, बट टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं, ठीक है।
तो ये एक चीज़ हो गया इन लोग का ये। अब ये हो गया इन लोग का एग्ज़ाम का, मैंने आप लोग को पूरा बता दिया प्रॉक्टरिंग कैसे होता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कुछ नहीं है, ठीक है, तो मतलब आप लोग कभी भी आके आराम से रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया इन लोग का फेज़ 1 फेज़ 2 एग्ज़ाम कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, सारा क्लियर कर दिया। और इसके बाद एक और होता है आप लोग को इंटरव्यू का, मतलब इंटरव्यू क्या है, एक फीडबैक देना पड़ता है, वो कंपलसरी है, वो आजकल हर जगह ही होता है, तो वो नीडलेस टू से, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का टेस्ट खत्म। अब टेस्ट के बाद जब आप लोग का रिजल्ट आता है तो वो मेरे को मेल आया था, एंड आप लोग को इन लोग के साइट पे भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इधर आप लोग का हो गया टेस्ट का पूरा चीज़ खत्म, ठीक है। अब टेस्ट का पूरा चीज़ खत्म हो गया, अब आप लोग के आता है प्लेसमेंट का। तो आप लोग का रिजल्ट जब आ जाएगा उसके 1 या 2 दिन बाद, एक दिन नहीं, उसी दिन ही शायद, या फिर मे बी नेक्स्ट डे, आप लोग को एक फॉर्म आता है जिसमें आप लोग को अपना सारा डिटेल्स भरना पड़ता है। आपने पहले क्या इंटर्नशिप्स किया है, क्या जॉब किया है, आपका ग्रेजुएशन, मतलब क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज था, कहाँ से ग्रेजुएट किए हो, कहाँ रहते हो, एवरीथिंग, मतलब वो पूरा एक बड़ा सा फॉर्म होता है, एंड वो पूरी आपको, मतलब टोटल वो फॉर्म फिल करना पड़ता है। ये फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग को 1 या 2 दिन बाद somebody will be assigned to you, जो कि आप लोग से who will be a single point of contact between you and Reliable, so वो आपको सारा चीज़ कन्वे करेगा। तो मेरे को जो कन्वे किया गया था दैट वाज बेसिकली 1 वीक तक लगातार, क्या कहते हैं, आप लोग को जॉब इंटरव्यूज़ आएंगे, ठीक है, वो आप लोग दे सकते हो फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। अगर डिफरेंट कंपनीज का ही मैं बताऊँ तो लाइक जैसे कि 1 सेकेंड, इन लोग के इधर कंपनीज जो सब आते हैं इन लोग का लिस्ट था, आई गेस मैंने कहीं देखा था, 1 सेकेंड, या हाँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे रेजर पे है, स्मॉल केस है, येलो है, तो ये सभी अच्छी कंपनीज है, मतलब ये, और मतलब ये तो जो बेस्ट है वो लिखा हुआ है, बट अदर देन डैट भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उसमें आप लोग को इंटरव्यू का चांस मिलता है, एंड आप लोग उधर इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो यू आर इन, ठीक है। तो इस टाइप का सीन होता है। तो बेसिकली अराउंड आप लोग को 10-15 इंटरव्यूज़ का चांस मिलेगा इन डिफरेंट कंपनीज टू क्रैक, एंड उसमें से आप लोग आई गेस, जहाँ तक मेरे को याद है, 2 इंटरव्यूज़ आप ड्रॉप कर सकते हैं कि आपको कंपनी पसंद नहीं आया, या फिर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो, या फिर फॉर एनी अदर रीज़न, आप 2 इंटरव्यू ऐसे ड्रॉप कर सकते हो, एंड एक जॉब ऑफर आप ड्रॉप कर सकते हो कि हाँ इधर आपको जॉब मिल गया, बट आप वो ड्रॉप कर रहे हो बिकॉज यू आर वांटिंग फॉर समथिंग, मतलब आपने रिलेबल के थ्रू और 2-3 कंपनीज में दिया, तो उनका भी इंटरव्यू चल ही रहा है अभी तक, तो आप एक कंपनी, ऐसे कोई भी एक कंपनी को आप ड्रॉप कर सकते हो, तो बेस्ड ऑन जो मेरे को इन लोगों ने बताया था। एंड सो दिस वाज द मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कि कैसे एग्ज़ाम होता है एंड उसके बाद क्या होता है। सो मोरलेस आई गेस मैंने सब कुछ ही कवर कर दिया है, और कुछ डाउट हो अगर तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करता रहता हूँ, ठीक है। एंड अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए इसके बारे में, या फिर और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो और घंटी बजा सकते हो, टंग टंग, तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। एंड अदर देन दैट आप लोग मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, सो आई एम एक्टिव देयर। सो तब तक के लिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.